गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वीगन डाइट पे। और वीगन डाइट को यदि हम अपने भोजन की हैबिट में लाते हैं तो देखना इसका ना सिर्फ शरीर पर बल्कि हमारे मन पे भी बहुत बहुत अच्छा असर पड़ता है। 3 से 4 हफ्ते की अगर वीगन डाइट आप अपना लेते हैं तो आप इसके लाभ और इस अपनी बॉडी और अपने मेंटल हेल्थ में फ़र्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम वीगन डाइट को देखते हैं और इसको एक निमोनिक के रूप में समझाने की कोशिश की है, जैसा कि मेरी आदत रहती है हमेशा। तो देखते हैं इसको। तो वीगन डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। वीगन मीन्स होता है कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। नॉन वेजिटेरियन तो है ही, उसके बाद वेजिटेरियन, उससे भी एक ऊपर स्टेप कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो भी अब इसमें अवॉइड किए जाते हैं। तो इसको एक निमोनिक में पिरोने की कोशिश की है, पावर ऑफ वीगनिज़म। इज़म मीन्स एनी फिलॉसफी बिलीविंग ऑफ समथिंग। सो वीगनिज़म द पर्सन्स हु बिलीव ऑन वीगन डाइट। द पावर ऑफ वीगनिज़म में ईच लेटर स्टैंड्स फॉर द ईच थिंग। तो पी स्टैंड्स फॉर द प्लास्टिक मटेरियल। हमें प्लास्टिक मटेरियल को अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। बाहर अवॉइड करना है, जैसे खाना खाने जाते हैं, कहीं पार्टी में स्नैक्स लेते हैं तो कोशिश करें कि वो प्लास्टिक यूटेंसिल्स ना हो। और जो घर पे तो हम कर ही सकते हैं, प्लास्टिक की मटेरियल, प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड करना है। ये कैंसर्स पॉजिटिव एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। वो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड फूड। बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर का खाना इसलिए नहीं खाना है कि वो अनहाइजीनिक होता है या कोई और रीज़न है, बल्कि इसलिए कि 99% जो बाहर के खाना होटल्स रेस्टोरेंट होते हैं उनमें पाम ऑयल का यूज होता है। और पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें इसको। W स्टैंड्स फॉर वाटर। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और ये हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि ज़्यादा पानी पिए। तो पानी कितना पीना है इसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि अति तो हर चीज़ की अच्छी नहीं है। तो कितना पानी लेना है, आपका जितना वज़न है उसके हिसाब से 100 ml पर केजी के हिसाब से पानी लेना है। अगर कोई 60 किलो का आदमी है तो 100 ml के हिसाब से उसको 6 लीटर तक पानी पीना है। इसकी अपर लिमिट है। और मिनिमम ये है कि 3-4 लीटर से 6 लीटर तक पानी पी सकता है। 70 किलो का है तो 7 लीटर तक अपर लिमिट है। ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा मील। ज़्यादा खाना ये हम लोगों की आदत बन गई है और इसका एक डायरेक्ट प्रूफ है कि जिसकी टमी और बेली निकली है, बेली फैट है, समझो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मील ले रहा है, ज़्यादा खाना खा रहा है। ये पुराने टाइम पे, ह्यूमन ओरिजिन के टाइम पे ठीक था कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि स्टोर कर लो फूड। लेकिन आज के समय में जब लोग मोटापे से ज़्यादा पीड़ित हैं बजाय भोजन की स्कार्सिटी से, तो एक्स्ट्रा मील तो अवॉइड करना है। फिट रहना है। अगर टमी नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां तो पेट की वजह से जो होती हैं वही नहीं होंगी। आर फॉर रॉ फूड। कच्चे खाने को अपनी डाइट में यूज़ करें। जैसे कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू करें, प्रैक्टिस में लाएं। सैलड है, फ्रूट्स है, इनसे भी बहुत फ़ायदा पड़ता है। ओ फॉर ऑयल। ऑयल का मिनिमम यूज़ करना है। शाम की डाइट में जो हम आलू, बैगन, टमाटो, इन सब का जो बॉईल करके खा लेते हैं, अगर वो प्रैक्टिस में लाएँ, वो अपन हैबिट में आए तो वेल एंड गुड। तो ऑयल का मिनिमम यूज़ करना है, ये हम सब जानते हैं। एफ फॉर फ्रूट्स। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ड्राई फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स लेना है। बी फॉर वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक तो है ही, बट इससे ज़्यादा हमारे मन के लिए बहुत है। और जो वेजिटेरियन शाकाहार भोजन पर निर्भर रहते हैं, तो कहते नहीं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो उनका मन बहुत शांत रहता है, एजिटेशन नहीं होती, एंगरनेस नहीं आती, जल्दी गुस्सा नहीं होते, पेशेंस होता है और अंदर सुकून रहता है। तो वेजिटेरियन तो ये हम जानते हैं। इन सब बातों से आप सहमत होंगे। बट जो नेक्स्ट है, ई स्टैंड्स फॉर एग। ये भी आने वाले समय में आप देखना 5-10 सालों में कि ये भी प्रूव करेगा कि ये हमारे मन को तामसिक बनाता है। तो एग भले ही बॉडी के लिए फिजिकली बहुत लाभदायक हो, बट जो अपने माइंड पर काम करते हैं, मन को अच्छा रखना चाहते हैं, उन्हें
एग भी अवॉइड करना चाहिए। जी फॉर ग्राइंडिंग द बाइट। जब हम खाना खाते हैं तो खाना 1-2 बार चबाया और उसके बाद तुरंत गुटक लिया, तो मुंह का काम पेट को करना पड़ता है। तो हमें खाने को नहीं कहते 32 बार तो चबाना ही चाहिए। तो अच्छे से बाइट को चबाएं, खूब चबाएं, इतना चबाएं कि खाना पूरा पिस जाए मुंह पे, और जब पेट तक पहुंचे तो उसको पेट के एसिड्स को केवल उसको पचाने का काम करना पड़े। ए फॉर अवेयर व्हाइल ईटिंग। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के समय में। अगर हम खाना खा रहे हैं तो सामने मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, या और लोग बैठे ना हो परिवार के जिनसे हम अपना मन बहला सकें और खाने पे ध्यान भटका सकें। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। जब हम खाना खाएं तो खाने के टुकड़े को तोड़ने से लेके मुंह तक ले जाने तक बिल्कुल अवेयर रहें, पूरा ध्यान खाने पर रहें, फिर देखना खाने का क्या मज़ा है। आपको खाने से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं लगेगी जीवन में। नाइट मील, रात का खाना अवॉइड करें। ये हम सबको पता है कि आयुर्वेदिक विज्ञान में बताते हैं कि जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो उसका सीक्रेशन कम हो जाता है नाइट के समय बिकॉज ऑफ सनसेट, तो खाना पचने में दिक्कत होती है। तो इसमें बाई प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल्स ज़्यादा बनते हैं अगर नाइट के खाने को पचाया जाता है। तो आई स्टैंड फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, इस पे काम करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? फास्ट करना है। फास्ट पूरे दिन भर नहीं करना है, 15 से 16 घंटे। जैसे शाम को 6-7 घंटे बजे खाना खा लिया तो अगले मॉर्निंग 7 बजे 12 घंटे हो गए, 3-4 घंटे और जोड़ लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो ये अगर हफ्ते में 1 बार भी करेंगे तो ये बहुत लाभदायक होगा शरीर को। और ये जॉन ब्रायन का नाम सुना होगा, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई में बहुत कारगर सिद्ध है, और आने वाले कुछ समय में अब यही इसका ट्रेंड होने वाला है। और फास्टिंग की जगह इंटरमिटेंट फास्टिंग जगह लेने वाली है। स्वीट को मिनिमम करना चाहिए, कम से कम स्वीट लेना चाहिए। मीठा बिल्कुल अगर आप अवॉइड करेंगे या मिनिमम लेंगे, जितनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, तो देखना 21 दिनों में आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। लास्ट है मिल्क। हो सकता है इन सब बातों से आप सहमत हों, लेकिन जो लास्ट है मिल्क वो भी अवॉइड करना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर्ड क्यों? क्योंकि उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो जाते हैं। अदरवाइज़ कर्ड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इवन मिल्क और पनीर भी हमारे शरीर के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होते हैं। हो सकता है आप इसको डिसएग्री करें, लेकिन आप देखना आने वाले 5 से 10 सालों में ये भी सिद्ध हो जाएगा कि कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर मिल्क भी है। तो पावर ऑफ वीगनिज़म से ये हमने बताने की कोशिश की है कि किस तरह अगर हम वीगन डाइट पे आते हैं और किन किन चीज़ों का यूज करें, किन का ना करें, तो ये हमारे तन के साथ साथ मन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी।